हेलो एवरीवन, खमा खनीसा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं रतन राठौड़ा सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जहाँ तक मैं समझती हूँ बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनको डर लग रहा होगा एग्जाम से। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनको डर नहीं लग रहा होगा। अगर जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगी, डरने की आपको किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, हमें या तो हार मिलती है या जीत मिलती है ना। तो दोनों चीजों से ही हमें सीखने को मिलता है हमेशा। तो कभी भी इस बात का डर मन से निकाल देना कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। किसी भी तरह का डर अपने अंदर मत रखना। हर एक वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा बोलती हूँ, क्योंकि डर जब अंदर रहता है ना तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और ढंग से पढ़ाई को अपना समय नहीं दे पाते हैं। इसीलिए आपको बार बार मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको अपने अंदर का डर निकालना है। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज है हमारे टारगेट का डे 2 और मैं आपको बताना चाहूंगी इन 21 दिनों में हमें कौन से रूटीन को फॉलो करना है, किस तरह से हमें हमारा जो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, जिससे कि हमारे 21 दिन का जो चैलेंज है वो हम पूरा कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई और रिवीजन कर सके। इनके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि सुबह से लेकर शाम तक का जो हम टारगेट बनाते हैं ना, उसको हमें ईमानदारी से पूरा करना है। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि हमें ना हमारा जो टारगेट बनाते हैं उसमें कुछ चीज़ें रह जाती है जिनको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं और हमारा पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। तो सबसे पहले आपको ये कहना चाहती हूँ, आपका जो भी सुबह से लेके जैसे ही आप सुबह उठते हो, अपने जो भी अपने काम वगैरह से फ्री होकर जैसे ही आप अपनी स्टडी टेबल पर आते हो या फिर अपने रूम में आते हो, तो आपको सबसे पहले ये करना है कि हाँ, सुबह से लेके रात तक मेरा रूटीन क्या होना चाहिए, किस तरह से मैं पढ़ाई करूँ, क्या मैं टारगेट बनाऊँ ऐसे। तो वो प्लान आपको अपने हिसाब से बनाना है, क्योंकि वो मैं नहीं बता सकती, सबका टाइम अलग होता है। हो सकता है किसी का काम घर का 7 बजे खत्म हो जाए, महिलाओं की अगर बात करूँ तो, है ना। और अगर मैं मेल की बात करूँ तो कोई बहुत जल्दी पढ़ने बैठ जाते हैं, कुछ लेट पढ़ने बैठते हैं, तो किसी का कुछ कह नहीं सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपको अपने हिसाब से करना पड़ता है, लेकिन आप जो टारगेट बना रहे हो ना, उसको ऑनेस्टी से पूरा कीजिए। आपका सबसे पहले आपको ये बात कहना चाहूंगी मैं। और हर दिन आपको ये करना है, ऐसे नहीं आपने आज कर लिया तो आप कल नहीं करोगे, परसों नहीं करोगे, नहीं नहीं करोगे, नहीं। हमें ये वाला डेली रूटीन जो है वो बनाए रखना है। हर दिन हमें यही काम करना है और बिल्कुल थकना नहीं है, परेशान नहीं होना है, रुकना नहीं है। बस डेली कंसिस्टेंसी से इस रूटीन को फॉलो करते जाना है। तो फ्रेंड्स, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक सवाल खुद से आपको ये भी पूछना है, अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर डीमोटिवेशन आता है या फिर कहीं ना कहीं नकारात्मक भाव आता है, तो आपको सबसे पहले खुद से ये सवाल करना है कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, है ना। हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इन सवालों का जो जवाब है ना, आपको खुद से ही मिलेगा और आप कहीं ना कहीं अपने आप को, वो कहते हैं ना कि अंदर से अभिप्रेरित कर पाओगे कि हाँ, मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मुझे मेरे सपनों को पूरा करना है इसीलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो जो नकारात्मकता वाला भाव है ना, वो आपके अंदर नहीं आएगा। दूसरा आपको कहना चाहूंगी, आपका जो टाइम है ना वो आप फिक्स कर लीजिए। ये नहीं कि आप पढ़ाई वाले टाइम भी कुछ और काम लेकर बैठ गए हो। अब आपको ये नहीं करना है। थोड़ी सी सावधानी वाली जो बात है वो आपको बताना चाहती हूँ, जिससे कि हम ये जो हमारे पास में 30-40 दिन बचे हैं ना, इनमें हम लापरवाही ना करें और हमारे पढ़ाई वाले हमारा जो समय है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा हम पढ़ाई के लिए निकालें। तो आपको सबसे पहले आपका टाइम फिक्स कर लेना है। साथ ही मैं कहना चाहूंगी, आपकी जो भी मोबाइल आप देखते हो, मोबाइल का टाइम भी आपको फिक्स करना है कि हाँ, मोबाइल मुझे इस वक्त देखना है। हर वक्त मुझे स्क्रॉल नहीं करना है, फोन में नहीं देखते जाना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो मोबाइल वाला जो टाइम है वो आपको फिक्स करना है। अपनी पढ़ाई वाला टाइम आपको फिक्स करना है। उस टाइम आपको कुछ भी काम नहीं करना है। जैसे ऑनेस्टी से अपने रूटीन को फॉलो करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित होने वाला है, या बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा हमें ऐसा करने से, और हमारी कंसिस्टेंसी भी अच्छी तरह से बन पाएगी। सबको कहना चाहूंगी, हमारी आदत क्या होती है, जो आसान काम होता है ना उसको हम पहले करते हैं। या बात करूँ आसान सब्जेक्ट की, जिनको हम पहले पढ़ते हैं, और जो कठिन वाले होते हैं ना उनको अवॉइड करे जाते इससे हमारा सिलेबस जो है वो रह जाता है ना, हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले आपको जो आपके टफ सब्जेक्ट हैं उनको थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। साथ ही में जो आसान वाले सब्जेक्ट हैं उनको टाइम देना है, लेकिन जो कठिन सब्जेक्ट होते हैं ना उनको भी आपको टाइम देना है। आपको ये कहना चाहूंगी मैं सबसे पहले। और 21 दिन तक आपको हर तरह के डिस्ट्रक्शन से बचना है। किसी भी तरह से आपको कहीं भी ध्यान नहीं देना है। अगर मैं आपको कहूँ सामाजिकता के बारे में, या फिर हमको बहुत ज्यादा प्रचार नहीं करना है कि बहुत सारे आपके जान पहचान वाले होते हैं और मिलते हैं, आपको कहते हैं कि हाँ, किस चीज की तैयारी चल रही है, कैसी तैयारी चल रही है, इस बार तो सिलेक्शन होके ही रहेगा, है ना। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। तो अपने जो सामाजिक वाला जो एरिया होता है ना, सामाजिकता वाला, उसको आपको बहुत ज्यादा कम करना है। और आपको साथ ही में ऐसे दोस्त बनाने हैं जो आपकी स्ट्रगल वाली लाइफ को समझ सके, आपकी भावनाओं को समझ सके, ना कि आपका मजाक उड़ा सके। क्योंकि कल को जो लोग हमसे पूछते हैं ना और फिर सिलेक्शन नहीं होता है, वही लोग मजाक उड़ाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, ऐसे लोगों से आपको दूरी बना लेनी है। क्योंकि कुछ भी नहीं रखा है, सिर्फ हमें हमारे जो भी हमारा जो
हमें जो हमारा कर्म है उसको करते जाना है, और अपना जो ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना है कि हाँ मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, इसकी तैयारी कर रही हूँ, इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो ही रहेगा। ऐसी जो बातें ना हमें दूसरों से नहीं करनी है, खुद के अंदर हमको एक अंदर से स्ट्रॉन्ग बना कर रखना है खुद को। हाँ, लेकिन हमारे ये जो भी सपने हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, वो हर किसी को बताने के नहीं होते हैं। तो आपको भी इन बातों का ध्यान रखना है, ज़्यादा सामाजिक इन वाली बातों से या फिर समाज के लोगों से अपना प्रचार प्रसार नहीं करना है इन सभी बातों का। इस बात का भी आप ध्यान रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे मिलते हैं नेगेटिविटी फैलाते हैं कि हाँ इसमें तो इतनी सी पोस्ट है, इसमें कहाँ से हो पाएगा, ये वो बहुत सारी ऐसी बातें होती है। तो आपको नेगेटिविटी वाले लोगों से दूर रहना है, क्योंकि वो लोग ऐसे होते हैं जिनको जो समाधान होता है ना उसमें भी समस्याएं नजर आती है। तो आप सोच सकते हो कि वो लोग हमारी लाइफ के लिए कितने घातक साबित हो सकते हैं। तो आपको इन सभी बातों का भी फ्रेंड्स ध्यान रखना है अच्छे से। और बस आपको यही कहना चाहूंगी, आपने जो भी मैटर आपने ले रखा है उसको आप फिक्स कर लीजिए, जो भी आपके पास में सामग्री है उसको फिक्स कर लीजिए। अपना जो भी स्थान है पढ़ने की, जो भी आपकी जगह है ना, उसको आप चेंज मत कीजिए, क्योंकि हम चेंज करते हैं ना तो हमारा रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, और हमें नहीं करना है। हमें फिक्स उसी स्थान पर पढ़ना है जितने दिन हम जहाँ पढ़ते आए हैं, और जितने दिन से तैयारी कर रहे हैं ना उसी जगह पे हमको पढ़ना है, जहाँ पे हमको अच्छे से पढ़ाई हो पा रही है, हर तरह से अच्छा माहौल मिल पा रहा है, उसी जगह हमको पढ़ाई करनी है। तो ज़्यादा डीमोटिवेट नहीं होना है, हर तरह से आपको सकारात्मक सोच के साथ में पढ़ाई करती रहना है। अपना जो भी डेली रूटीन होता है उसे हमें फिक्स कर लेना है कि हाँ अब आगे आने वाले 21 दिनों तक मुझे इसी तरह के चैलेंज लेने हैं, और इन चैलेंज को मैं पूरा करूंगा। जो भी मैंने टारगेट बनाए हैं उनको मैं पूरा करूंगा या करूंगी। इस तरह से आपको अपने हार्ड चैलेंज लेने हैं और उन्हें पूरा करना ही है। तो बस किसी भी तरह की आपको टेंशन नहीं करनी है, अपने मन से डर निकाल देना कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। लास्ट में आपको एक बात कहना चाहूंगी कि सिलेक्शन जो होता है ना वो हमारे हाथ में नहीं होता है। हर बार वीडियो में मैं कहती हूँ, आज भी कह रही हूँ, कर्म हमारे हाथ में होते हैं। तो जितना हो सके ना मेहनत पर ध्यान दीजिए, खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। और हमें नहीं जरूरत है कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो हम उसके बारे में क्यों टेंशन करें, क्यों परवाह करें, क्यों हम तनाव में रहें, क्यों हमारा वक्त बर्बाद करें, क्यों ना हम उसी वक्त को पढ़ाई के अंदर लगाएं। वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कहना चाहूंगी, हमारा छोटा सा यूट्यूब परिवार है जिसपे मैं चाहती हूँ इस तरह के एस्पिरेंट हो जो एक दूसरे का मजाक ना उड़ाएं, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, और साथ ही में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और सीरियस तैयारी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।